अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदर्शत। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की मजलिस उमूमी का इजलास कल जामा अशराफिया लाहौर में होगा। इजलास में शिरकत के लिए मुल्क भर से उलमा व मशाइख लाहौर पहुँच गए। वफाकुल मदारिस की मजलिस आमला, मजलिस शौरा और मजलिस उमूमी के अरकान और मुल्क के बड़े मदारिस के मुंतज़मीन इजलास में शरीक होंगे। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी कराची से और मौलाना फजल रहमान कोयटा से लाहौर पहुँचे। लाहौर एयरपोर्ट पर नाज़िम आला वफाकुल मदारिस मौलाना मोहम्मद हनी जालंधरी ने इस्तकबाल किया। मुल्क भर से वफूद, उलमा इकराम और मदारिस के मुंतज़मीन की आमद का सिलसिला जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम कारकुन मोहम्मद खुर्रम के इंतकाल पर शदीद दुख का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि मोहम्मद खुर्रम के इंतकाल की खबर दिल दहला देने वाली है। फवाद चौधरी ने कहा कि हम हमारे कारकुन मोहम्मद खुर्रम को हमेशा याद रखेंगे। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद लिखा कि अल्लाह ताला मोहम्मद खुर्रम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। कराची के इलाके डिफेंस में एक ही दिन में डकैती की 2 वारदातें हुई हैं। पुलिस का कहना है कि डकैती की ये दोनों वारदातें 2 रोज कबल DHA फेज 4 में हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान आधे घंटे के वक्फे से 2 घरों को लूट कर फरार हुए। फेज 4 लैन नंबर 9 में डकैती का मुकदमा एहसन अनीस नामी मकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची में अरबों रुपए का पानी चोरी होता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सरजानी से डिफेंस तक लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी है। डॉलर कहां से कहां चला गया है। हुकूमत इन हालात में अपनी नाअहली जाहिर कर रही है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में IED धमाके के नतीजे में 2 अफराद जख्मी। काबुल में होने वाले IED धमाके के दोनों जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं। इसके मरीजों और इसके बाइस अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 22,84,21,825 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात की तादाद 46,92,934 हो गई। हेलमिंटन में पाकिस्तानी निजाद कैनेडियन शहरी फ़कीर अली को अगवा करने वाले मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार न किए जा सके। पाकिस्तानी निजाद कैनेडियन को अगवा और इनके 21 साला बेटे हसनैन अली को कत्ल करने वाले मुल्जिमान में से 2 सियाफाम थे। मुल्जिमान ने फायरिंग करके 63 बरस के फ़कीर अली को बचाने की कोशिश करने वाले एक बेटे की जान ले ली थी, जबकि दूसरा जख्मी हो गया था। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 57,077 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,512 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की वाहिद सूरत एक मुश्तरका हुकूमत है। तालिबान ने गुज़िश्ता 20 बरसों में बहुत कुछ सीखा है और वो तब्दील हुए हैं। अफगानिस्तान में अफरा तफरी और इंसानी बहरान से इसके तमाम हमसाए मुतासर होंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में 2 अरकान की तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दे दिया। मेंबर पंजाब के लिए 6 और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नए नाम पेश कर दिए। मर्दान और जनूबी वज़ीरिस्तान के अलावा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। मर्दान में 20 सितंबर, जनूबी वज़ीरिस्तान में 27 सितंबर से मुहिम शुरू होगी। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 7 माह से पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। कदरे महफूज हैं, वालिदैन अफवाहों पर कान न धरें। रावलपिंडी के ढोग मुंशी पार्क में 50,000 पौधे लगाने की मुहिम का आगाज। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और CEO एजुकेशन रावलपिंडी मोहम्मद आजम काशिफ भी मौके पर मौजूद। महकमा तालीम के 500 तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली का इस मौके पर कहना था कि महकमा तालीम का किरदार इस मुहिम में काबिल तारीफ है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए शहरी हुकूमत का साथ दें। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मैच शुरू होने से कबल अचानक सीरीज मुलतवी करने के ऐलान पर तनकीद का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले पर हैरानी का इजहार। अपने बयान में स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज तरीन मुकामात में से एक है। मुकम्मल कहानी नहीं बताई जा रही।
نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے میچ منسوخ کرنے کے فیصلے سے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا اظہار مایوسی، کہا اس معاملے پر تفصیلات شیئر نہ کرنا بھی بہت افسوسناک ہے۔ کپتان قومی ٹیم بابر اعظم کہتے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے، شائقین سیریز ملتوی ہونے پر دل برداشتہ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے دورے کو سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں کوئی تھریٹ موصول نہیں ہوئی، نیوزی لینڈ نے خود دورہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے انہیں بغیر تماشائیوں کے بھی کھیلنے کی پیشکش کی لیکن وہ راضی نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم نے بھی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے بات کی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے افغانستان میں مشن کو 6 ماہ کی توسیع دے دی گئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مشن کی توسیع کے لیے پیش کی گئی قرارداد سلامتی کونسل میں متفقہ منظور۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین نے افغانستان کے لیے $1 ارب کی امداد دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ امریکہ نے 29 اگست کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکی ڈرون حملے میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی وزیر دفاع نے 29 اگست کو کابل میں ڈرون حملے میں سویلین شہریوں کو نشانہ بنانے اور 10 افراد کی ہلاکت پر معافی مانگ لی ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ کابل میں ڈرون حملے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور معافی مانگتا ہوں۔ اس سنگین غلطی سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ برطانیہ نے پاکستان پر عائد سفری پابندی ختم کرتے ہوئے اسے ریڈ لسٹ سے نکال دیا۔ پاکستان میں تعینات برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ پیٹرول کیا مہنگا ہوا؟ کراچی میں سبزی سے لے کر آٹا، دال، چاول، چینی سب مہنگا ہو گیا۔ ملک بھر میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی۔ اشیاء ضروریات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شہری کہتے ہیں غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام مشکل ہو گیا۔ اور شہر میں گرمی کی شدت میں معمولی کمی، جبکہ سمندری ہوائیں مکمل طور پر بحال نہ ہو سکیں۔ اگلے 2 روز تک کراچی کا موسم گرم و مرطوب رہنے کی توقع۔ جمعے کو پارہ 37.6 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ جزوی ہیٹ ویو کے خاتمے کے باوجود شہر کا درجہ حرارت معمول پر نہ آ سکا۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام کی واحد صورت ایک مشترکہ حکومت ہے۔ طالبان نے گزشتہ 20 برسوں میں بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ تبدیل ہوئے ہیں۔ افغانستان میں افراتفری اور انسانی بحران سے اس کے تمام ہمسائے متاثر ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو کچھ صدر بائیڈن نے کیا وہ سمجھداری کا فیصلہ تھا، تاہم امریکہ کی طرف سے طالبان حکومت کو تسلیم کیے جانے سے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ SCO سربراہی اجلاس میں افغانستان کے تقریباً تمام ہمسایہ ممالک شریک ہیں۔ پورے خطے کے لیے اس وقت افغانستان سب سے اہم موضوع ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے الیکشن کمیشن میں 2 ارکان کی تقرری کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے خط کا جواب دے دیا۔ ممبر پنجاب کے لیے 6 اور ممبر خیبر پختونخوا کے لیے 3 نئے نام پیش کر دیے۔ ممبر پنجاب کے لیے جسٹس ریٹائرڈ طارق افتخار، جسٹس ریٹائرڈ مشتاق احمد، محمد جاوید انور اور عرفان قادر کے نام شامل کیے گئے ہیں، جبکہ ممبر خیبر پختونخوا کے لیے سید افسر شاہ، سردار حسین شاہ اور سہیل الطاف کے ناموں کو شامل کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے دورے کو سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں کوئی تھریٹ موصول نہیں ہوئی۔ نیوزی لینڈ نے خود دورہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے انہیں بغیر تماشائیوں کے بھی کھیلنے کی پیشکش کی تھی لیکن وہ راضی نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم نے بھی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے بات کی تھی۔ مردان اور جنوبی وزیرستان کے علاوہ پورے خیبر پختونخوا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ مردان میں 20 ستمبر، جنوبی وزیرستان میں 27 ستمبر سے مہم شروع ہوگی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں 7 ماہ سے پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، قطرے محفوظ ہیں، والدین افواہوں پر کان نہ دھریں۔ کرونا وائرس کی ہلاکت خیزی جاری، چوتھی لہر مزید زور پکڑنے لگی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 63 افراد انتقال کر گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 57,077 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,512 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 4.4% ریکارڈ۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ امریکہ نے 29 اگست کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکی ڈرون حملے میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی وزیر دفاع نے 29 اگست کو کابل میں ڈرون حملے میں سویلین شہریوں کو نشانہ بنانے اور 10 افراد کی ہلاکت خیزی پر معافی مانگ لی ہے۔
अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था कि काबुल में ड्रोन हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और माफ़ी मांगता हूँ। इस संगीन गलती से सबक सीखने की कोशिश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अफगानिस्तान में मिशन को 6 माह की तौसीह दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मिशन की तौसीह के लिए पेश की गई करारदाद सलामती कौंसिल में मुतफ़िक़ा मंजूर। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने अफगानिस्तान के लिए $1 अरब की इमदाद देने के अज़म का इजहार भी किया। बरतानिया ने पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदी खत्म करते हुए इसे रेड लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान में तैनात बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। पेट्रोल क्या महंगा हुआ, कराची में सब्जी से लेकर आटा, दाल, चावल, चीनी सब महंगा हो गया। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल हो गया। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान के दौरे पर आई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ अचानक सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर सीरीज मंसूख करने और अपने वतन वापस जाने के फैसले ने जहां शायकीन क्रिकेट को मायूस किया, वहीं फनकार भी इस फैसले पर हैरान और परेशान हैं और सोशल मीडिया पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। हुमायूं सईद ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीरीज मंसूखी के फैसले पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसे न्यूजीलैंड का अजीब और परेशान कुन इकदाम करार दिया। उन्होंने लिखा, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने काम में शानदार हैं। बगैर किसी सबूत के आखिरी मिनट में मैच की मंसूखी का कोई जवाब नहीं बनता। न्यूजीलैंड बोर्ड के इस फैसले से लाखों शायकीन क्रिकेट को मायूसी हुई है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा के नतीजे में अब तक 211 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 18 से 5 साल तक की उम्र के 177 बच्चे शामिल हैं, जबकि 1 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र के 34 बच्चे इस वबा के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं। फाइजर कंपनी के मैसेंजर RNA वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी, जो कि दुनिया की कई ममालिक में इस्तेमाल हो चुकी है और डाटा से साबित हुआ है कि ये इंतहाई महफूज वैक्सीन है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। कहते हैं पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका, यूरोप, जापान जाने का जमाना पुराना हो गया। जेब गर्म हो तो लोग खला की सैर करेंगे। तारीख में पहली बार आम शहरी तफरी के लिए खला में पहुंच गए। 4 आम शहरियों को लेकर खलाई शटल SpaceX ने जमीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से मैच शुरू होने से कबल अचानक सीरीज मुलतवी करने के ऐलान पर तनकीद का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का इस फैसले पर हैरानी का इजहार जारी। अपने बयान में स्विंकल सुल्तान वसीम अकरम ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज तरीन मकामात में से एक है। मुकम्मल कहानी नहीं बताई जा रही। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मैच मंसूख करने के फैसले से चेयरमैन PCB रमीज राजा का इजहार मायूसी। कहा, इस मामले पर तफसीलात शेयर न करना भी बहुत अफसोसनाक है। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम कहते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज की सलाहियतों पर एतमाद है। शायकीन सीरीज मुलतवी होने पर दिल बर्दाश्ता हैं। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर में गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी, जबकि समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकीं। अगले 2 रोज तक कराची का मौसम गर्म मरतूब रहने की तवक्को। जुम्मे को पारा 37.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जुज़वी हीट वेव के खात्मे के बावजूद शहर का दर्जा हरारत मामूल पर न आ सका। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वेदर टेलीविजन नेटवर्क।